तो उनमें साफ तौर पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, यही दो स्टेट्समैन लाइन साफ सामने आ रही हैं और उनका कहना है कि वो किसी से भी बात नहीं करेंगे। इनका ये भी कहना था कि जल मंत्री मौके पर आए, बातचीत करें और बताएं, जवाब दें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी गलती है। क्योंकि देखिए 3 नाम भी अब सामने आ गए हैं, श्रेया, तान्या और नवीन बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, लेकिन इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? एमसीडी प्रशासन की भी ये लापरवाही बता रहे हैं 3 मौत को लेकर। इनका कहना है कि भाई एक बेसमेंट की तो बात थी नहीं, ये सब बेसमेंट का यही हाल है, पानी यहाँ पर भर जाता है, हर समय पानी के बाद यही स्थिति रहती है। मैं जानती हूँ आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक अपनी आवाज नहीं पहुँचाएंगे तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा? आवाज पहले गूंगों से पूछिए, जो गूंगे हैं हमारे, आवाज उनसे पूछिए, एमसीडी के कमिश्नर से पूछिए, राव से कोचिंग से पूछिए, उनसे पूछिए। जल मंत्री को आना चाहिए मौके पर। नो कुछ भी नहीं, हमको सीसीटीवी फुटेज दिलाइए और अकाउंटेबल अथॉरिटी यहाँ पे आइए बस। देखा आपने, इनका कहना है कि आप बस यहाँ पर ये जवाब दे दीजिए कि कौन जिम्मेदार है, हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, ये भी कह रहे हैं। पूरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो प्रगति और जतिन की रिपोर्ट आपने देख ली। देखिए दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, एलजी है, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर आम हो गई है। हमारे साथ प्रियंका भी अब जुड़ गई है। प्रियंका, बहुत सारे लोग अभी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, नाराजगी बहुत है, इतने सारे जिम्मेदार लोग और उसके बाद ये घटना हो जाती है। प्रियंका जी है, जो कि आप देखिए व्हील चेयर पर यहाँ पर आई, आप देखिए कितनी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है कुछ पार्टियों की तरफ से ली जा रही है और व्हील चेयर पर आप आई देख रही किसकी? देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, हम सबके लिए कभी कभी चोट लग जाती है, लेकिन कितनी गंभीर समस्या है ये। और देखिए शर्म की बात है, 3 बच्चे अलग अलग जगह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और आप देखिए बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, बायोमेट्रिक सिस्टम में बच्चे भाग नहीं पाते बाहर, इतनी वाटर लॉगिंग हुई है कि मिनटों में पानी भर जाता है। आप सोचिए कौन, जिसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ की सरकार, चुनी हुई सरकार को जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं यहाँ के काउंसलर को जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ के विधायक को जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं जो मंत्रालय जिसके अधीन है ये, उनको जवाब देना चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री है वो अब जेल में बैठे हैं, उन्हें सिर्फ अपने अंतरिम जमानत की फिक्र है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो भी जेल में 1.5 साल से, इतने संगीन करप्शन के चार्जेस में। कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। जब आप पूछते हैं जिम्मेदारी के लिए तो आप क्या बोलते हैं? एलजी साहब को पत्र लिख दिया है, एलजी साहब से पूछिए। पत्र शैली ओबरॉय जो मेयर है यहाँ की, उनसे पूछा जाता है, वो क्या कहती है? पत्र लिख दिया है एमसीडी कमिश्नर को, उनसे पूछ लीजिए। क्या मतलब है? एमएलए के पास यहाँ के लोग गए थे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर डिसिल्टिंग आप कराइए, लेकिन क्यों नहीं कराई गई? इतनी बड़ी लापरवाही आप देखो, डिसिल्टिंग नहीं कराई गई, विधायक जिम्मेदारी ना डिसिल्टिंग कराई गई, और ना कि जो वाटर लॉगिंग के लिए जो ड्रेनेज की सफाई होनी चाहिए थी ना वो की गई, और अभी तक और सिर्फ औरों को ब्लेम करना है। क्या बीजेपी मानती है कि आतिशी और विधायक को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए बात बीजेपी की नहीं है, और मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर रही हूँ, बात दिल्ली की है, बात नौजवानों की है। क्या किस मुंह से हम लोग जाएंगे इनके पास और जवाब देंगे? तानिया सोनी के माँ बाप को, श्रेया यादव के माँ बाप को, नवीन डेल्विन के परिवार को क्या जवाब दे रहे हैं केजरीवाल? मेरा ये सवाल उनसे है, बस और कोई सवाल नहीं है। कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे शाहजियाल में थी, और आप इधर आ जाइए, एजाज इधर आ जाइए। यहाँ पर देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सलोनी ग्राउंड जीरो से। आप देखिए स्टूडेंट्स जो है किसी भी राजनेता से बात करने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म या मंच नहीं देंगे कि आप आइए और अपनी राजनीति को तैनात की गई है लगातार। आप मौके की बात करें तो वहां पर भी राजेंद्र नगर में भी आरएएफ की टीम तैनात की गई है, लगातार इन्हें मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आक्रोश के बाद कैसा मंजर देखने को मिल रहा है, भगदड़ मच जाती है, हलचल बढ़ जाती है, आक्रोश दिखाई दे रहा है, और अभी भी नारेबाजी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी वो इकट्ठे होते दिखाई दे रही है, अभी भी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती नजर आ रही है, और लगातार इनका हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे है, दरअसल शैली ओबरॉय की तस्वीर पर कालिक पोती गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और ये विवाद की स्थिति यहाँ पर भगदड़ मच जाता है। तो प्रगति ये तस्वीरें दिखा रही है शैली ओबरॉय के घर के बाहर छात्र जुटे हुए, नाराजगी बहुत है छात्रों में, और यही वजह है कि उन्होंने पहले कालिक पोती और अब आरएएफ यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें, एक छात्र हैं जिन्होंने पहले ही 26 जून को इस बात की शिकायत की थी कि यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही, तमाम चीजों को धता बताते हुए, तब एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए कैसे ये पूरा खुलासा खुद कुशवाहा साहब कर रहे हैं, सुनिए।
यहाँ पे मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, सीवेज की समस्या है जिससे पानी यहाँ भर जाता है। और दूसरा यहाँ लाइब्रेरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जिनमें कक्षाएं बेसमेंट में संचालित हो रही, तो उनमें क्या है कि ज़्यादातर एक ही जीना होता है, जिससे मान लो उसमें 200-250 बच्चे बैठे हैं, तो वो अचानक से इतने बच्चे किसी डिजास्टर की कंडीशन में कैसे निकल सकते हैं। ये सोच के मैंने एमसीडी और राज्य और केंद्र सरकार को मैंने एक कंप्लेंट लिखित में की थी। तो उस पर 26 जून 2024 को की थी। उस पर बीच में 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 बार क्लैरिफिकेशन भी भेजा, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और स्पेशली मैंने राव IAS के बेसमेंट के आधार पर ही शिकायत की थी। वो उसमें शिकायत में बढ़ने थे वो चीज़, तो इस पर अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद ये हादसा आज टल जाता है। तो सुना आपने, पहले ही शिकायत की गई थी और प्रगति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है क्योंकि मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन अब बहुत तेज हो गया है। प्रगति, जो तस्वीरें सामने आ रही है, गुस्सा है और सवाल पूछा जा रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई शिकायत के बावजूद, और इस तरह की घटना आम कैसे? जरा दिखाइए तस्वीरें वहां। बिल्कुल सलोनी, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल यहाँ पर जो डॉक्टर शैली ओबरॉय है, महापौर है, उनकी तस्वीर उनके घर के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, वहां पर लगी हुई है। जब छात्र ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कालिक पोत देते हैं, तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और डंडा चला लेती है, जिसके बाद ये भगदड़ की स्थिति मच जाती है और भी ज्यादा आक्रोश देखने को उसके बाद मिलता है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। मैं अपने विजय से बोलूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं कहां पर कालिक पोती गई है। ये वही तस्वीर है जहां पर ऊपर चढ़ के बच्चे कालिक पोतते हैं। ABVP के ये छात्र जब कालिक यहां पर पोत देते हैं तब और भी ज्यादा हंगामा हो जाता है। पुलिस जहां खदेड़ने की कोशिश करती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों को, तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं। और देखिए, इतने हंगामे के बाद भी आक्रोशित होकर बैठे नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो यहीं डटे रहेंगे, अब तो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, इन्हें जवाब दिया जाए। आप देख सकते हैं कालिक इनके कपड़ों पर भी लगी नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर हाथापाई की स्थिति भी पैदा हो गई थी, भगदड़ मच गई थी। आक्रोश साफ तौर में बच्चों में नजर आ रहा था। और ये तस्वीरें आप देखिए जरा, पुलिस की टीम ने संभालने की जब कोशिश की थी तो भगदड़ मच जाती है, एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। भीड़ क्योंकि अनकंट्रोलेबल थी, उसके बाद महिला पुलिस कर्मियों को भी बुलाया जाता है। जो ABVP की छात्राएं हैं उन्हें संभालने के लिए महिला पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचती हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद सलोनी, आप तस्वीरें देख सकती हैं, ये लोग प्रोटेस्ट पर ही हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये शांत नहीं होने वाले हैं, इन्हें एक्शन चाहिए। ये पहली मौत नहीं है, इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। ये वेस्ट पटेल नगर से महापौर के आवास से तस्वीरें आप देख रहे हैं। आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बच्चे आक्रोशित होकर अपनी मांग उठाते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है, वी वांट जस्टिस कहते दिखाई दे रहे हैं। हाथों में ABVP के बैनर, पोस्टर लिए, झंडे लिए ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तस्वीर एक बार फिर से देखिएगा, शैली ओबरॉय की फोटो पर जब कालिक पोती जाती है तो किस तरीके से यहाँ पुलिस एक्शन में आ जाती है। क्योंकि देखिए, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी कि आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करिए, आप अपनी आवाज उठाइए, लेकिन अपनी मांग बताइए, लेकिन आप कालिक मत पोतिए या आप इतना आगे ना बढ़िए। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और छात्र, ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट पर ऊपर चढ़ जाते हैं सीलिंग पर और फिर उसके बाद ऊपर पहुंचकर, ये आप हाइट देख सकते हैं कितनी हाइट है, ऊपर पहुंचकर कालिक पोत देते हैं, जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर हाथापाई की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। महिला पुलिसकर्मी भी एक्टिव हो जाती हैं और जो छात्राएं हैं उनको संभालती हुई सलोनी दिखाई देती हैं। बिल्कुल प्रगति, आप तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं किस तरह के हालात बने हुए। प्रगति, ये भी समझना चाहेंगे, शैली ओबरॉय को लेकर गुस्सा, उस व्यवस्था को लेकर दरअसल इन छात्रों में गुस्सा है जो दिल्ली में इन कोचिंग सेंटर एरिया में जो हब्स बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, वहां पर अपनाई जा रही है और व्यवस्था ऐसी खस्ता हाल है कि हर दूसरे दिन उसकी तस्वीर सामने आती है। लेकिन ये प्रशासन है कि इनकी आंख ही नहीं खुल रही है। चलिए प्रगति, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए किस तरह का गुस्सा यहाँ पर छात्रों में दिखाई दे रहा है। छात्र दरअसल सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर की लापरवाही कैसे की गई कि बच्चों की जान पर आ गई। शैली ओबरॉय जो MCD की महापौर है,
उन पर जिम्मेदारी एमसीडी की तरफ से एनओसी भी जारी किया गया था, लेकिन उन नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये कौन क्रॉस चेक करेगा, ये सवाल छात्र पूछ रहे हैं। और ये तस्वीरों में देखिए, पुलिस रोक रही है, लेकिन छात्रों ने, नाराज होकर छात्रों ने शैली ओबरॉय की जो फोटो लगी हुई है उस पर काली कपोत दी है और लगातार नारेबाजी भी आप सुन पा रहे हैं। ये विवश छात्र हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, उसे बेहतर करना चाहते थे, भारत की व्यवस्था को और अच्छा करना चाहते थे, लेकिन इसी सिस्टम की मार कुछ ऐसे झेलनी पड़ेगी कि जान से हाथ गंवाना पड़ेगा, ये छात्रों ने सोचा भी नहीं था। मौत के ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, हर आए दिन घटना होती है। कभी पता चलता है कि फायर एनओसी नहीं, कभी पता चलता है कि स्टोरेज के लिए एनओसी दी गई थी बेसमेंट में और वहां पर लाइब्रेरी चलाई जा रही है जहां हर महीने शुल्क लिया जाता है छात्रों से बैठने का, पढ़ने का। आप समझिए कि सिर्फ पैसा उगाही के लिए ये कोचिंग सेंटर्स हर एक चीज को धता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं और शैली ओबरॉय को लेकर भी भारी नाराजगी है। दिल्ली सरकार, एलजी, एमसीडी, तीन बड़े एक तरह से विभाग हैं जो संभाल सकते हैं दिल्ली को, लेकिन देखिए, ये देखिए तस्वीर, देखिए ये गुस्से की तस्वीर है, ये उस आक्रोश की तस्वीर है जो अब प्रशासन को लेकर छात्रों के मन में है।